गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग अभी 3.5 तक मैथ पढ़ चुके हैं। 3.5 में कल हमने पहला सवाल पढ़ लिया था, आज दूसरा सवाल पढ़ेंगे। आपको बता दें कि क्लास 10th के जो पेपर होने थे वो पेपर आगे नहीं होंगे और उसमें आपको पास कर दिया गया है, और क्लास 12th के जो पेपर हैं वो अब आगे होंगे। जितने ही पेपर रह गए थे वो आगे पेपर होंगे आपके, और क्लास 12th में आपके जितने भी पेपर रह गए हैं उसका टाइम टेबल आ गया है। वो टाइम टेबल ये है, आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें, चालू कर दें। जो आपके पेपर हैं वो आ गए हैं। अब आपके जो पेपर हैं वो 9 तारीख से हैं। आप अपनी पढ़ाई रेगुलर कर दें और आपके पेपर 16 तक हो जाएंगे सभी पेपर। रिजल्ट का भी डिक्लेयर नहीं है, आपके जो पेपर हो जाएंगे उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। 12 वाले हम लोग पढ़ रहे हैं 3.5 का दूसरा सवाल होना है आज। 3.5 के पहले सवाल हो गए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि जो आपके फॉर्मूले हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये होता है एक अद्वितीय हल का। इसी प्रकार से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये होता है अनंतः अनेक हल का। और एक तीसरा जो है वो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, ये कोई हल नहीं है का है। तो आपके ये 3 फॉर्मूले इसमें लगने थे, और आगे 2 फॉर्मूले और थे उसमें, जो x और y के मान निकालने होते हैं उसके लिए आपको x और y के मान के लिए भी एक फॉर्मूला था, वो भी हम बता चुके हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरे में 2 सवाल हैं जिनमें से पहला सवाल है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो हमें अपरिमेय रूप से अनेक हल के लिए ज्ञात करना है कि अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। इसके लिए आपको नीचे समीकरण दिया गया है, समीकरण हम देखते हैं। इसके अपरिमेय रूप से अनेक हल के लिए आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, जो आपको आता ही है। और जो 2.5 का दूसरा का पहला सवाल है वो है 2x प्लस 3y प्लस 7, 2x प्लस 3y बराबर 7। और दूसरा जो दिया गया है वो है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ए आपको 2 समीकरण दिए गए हैं जिसमें हम इनको समीकरण सही बनाते हैं। सबसे पहले तुलना करने पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो समीकरण 1 है उसमें प्लस सी नहीं है, बराबर की इस साइड है, तो इसको हमें बराबर की इस साइड लाना पड़ेगा। बराबर की इस साइड लाते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो जो दूसरा समीकरण है वो है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और जो आगे दिया गया है जो माइनस का इस साइड आ जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। आपके दोनों समीकरण हो गए हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। आपके दोनों समीकरण हो गए हैं, इसमें आप लोग a1 का मान बता सकते हैं। a1 बराबर है 2, b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है माइनस 7। इसी प्रकार से a2 बराबर है a माइनस बी और b2 बराबर है आपका a प्लस बी और c2 बराबर है आपका माइनस
3a प्लस बी माइनस 2 बटे के रूप में देखते हैं a1 बटा a2 बराबर है 2 बटा a माइनस बी, b1 बटा b2 बराबर है 3 बटा a प्लस बी और c1 बटा c2 बराबर है -7 बटा माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा। तो आपके a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के मान निकल आए हैं। उन्होंने आपसे कहा है कि आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है पर अपरिमेय रूप से अनेक हल का। तो अपरिमेय रूप से अनेक हल का जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो देखते हैं। इसका माइनस कट गया तो जी आ गया। यहाँ पे हम अपरिमेय रूप से अनेक हल के लिए लगाते हैं। अपरिमित अनेक हल होंगे। इसके लिए जो आपका फॉर्मूला है अपरिमेय रूप से अनेक हल होने के लिए, अपरिमेय रूप से अनेक हल होने के लिए फॉर्मूला जो है वो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसमें हम लोग मान रखते हैं, मान रख के देखते हैं। a1 का मान है 2, नीचे a2 का मान है a माइनस बी बराबर b1 बटा b2 जिसका मान है 3 बटा a प्लस बी और बराबर इसी प्रकार से c1 बटा c2 का भी मान है 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। ये आपके मान प्राप्त हो गए हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अपरिमेय रूप से अनेक हल हैं इससे हम लोग दो समीकरण ज्ञात कर सकते हैं जिससे कि हमें x और y का मान प्राप्त हो जाए। जिसमें हम लोग दो समीकरण ज्ञात करेंगे। दो समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को लेंगे, फिर उसके बाद हम इन दोनों को लेंगे। इन दोनों पहले वाले इन दोनों से समीकरण 1 बन जाएगा और दूसरे वाले इन दोनों से हम समीकरण 2 निकाल सकते। फिर इसके बाद x और y वाले फॉर्मूला लगा के हम इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो पदों में चलते हैं। दो पद हैं 2 बटा a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी। त्रियक गुणा कहते हैं इसका। त्रियक गुणा अगर इसका करेंगे तो 2 का गुणा जब a प्लस बी में होगा तो होगा 2a प्लस 2b बराबर जब 3 का होगा तो यहाँ पे होगा 3a माइनस 3b। इसको a भी एक साइड लाते हैं, इस साइड a भी लाएंगे तो होगा, या इसको इस साइड लाएंगे तो 3a माइनस 3b आगे माइनस का 2a माइनस 2b बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे 3a में से 2a जाएगा तो बचेगा 1a। यहाँ पे 3a माइनस 2a तो यहाँ पे हो जाएगा 5b बराबर हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे समीकरण ये होगा 1। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बना देते हैं। दूसरा समीकरण बनेगा इन दोनों को, तो लिखते हैं 3 बटा a प्लस बी बराबर 7 बटा 3a प्लस बी माइनस 2। इससे चलते हैं। सबसे पहले त्रियक गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे 3a में तो 9a होगा। ये 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b होगा, माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 गुना 6 होगा बराबर 7 का a में करेंगे तो 7a होगा प्लस 7 का b में करेंगे तो 7b होगा। यहाँ पे हम ए बी वाले साइड लाएंगे 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b बराबर 6। इसी साइड रखे रहेंगे।
यहाँ पे आप 9a में से 7a घटाएंगे 2a बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 3 भी है, यहाँ पे माइनस का 7 भी है, इसमें से हम घटाएंगे तो बचेगा 4b माइनस 6 बराबर 0। इसे समीकरण मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। इसको देखते हैं। इससे यहाँ पे हम हल करने के लिए समीकरण 1 व 2 से चलेंगे। समीकरण 1 है a माइनस 5b बराबर 0। समीकरण 2 है 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। समीकरण इन दोनों से चल के देखते हैं। यहाँ पे जी हमें साफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है थोड़ी सी। इसको साफ करते हैं, आप लोग इतना नोट कर लें सबसे पहले, इसके बाद हम आगे बताते हैं। इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे a1 बराबर मान होगा 1, b1 बराबर मान होगा -5 और c1 बराबर जो मान होगा वो होगा 0। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि a1 b1 c1 नहीं है, तो c1 की जगह हम 0 मान सकते हैं। और इसी प्रकार से a2 बराबर होगा आपका 2, a2 बराबर 2, b2 बराबर -4, c2 बराबर -6, b2 बराबर -4 और c2 बराबर -6। आपके मान प्राप्त हो गए हैं। अब हमें फॉर्मूला ज्ञात ही है। फॉर्मूला जो x वाला एक फॉर्मूला होता है और एक y वाला जो फॉर्मूला होता है, ये हम फॉर्मूला कल आपको बता चुके हैं और फॉर्मूले आपने कल भी देख लिए थे। जो x वाला फॉर्मूला होता है वो होता है आपका b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। तो x बराबर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले x बराबर है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग मान रख के देखते हैं। x बराबर होगा b1 -5 गुणा c2 -6 माइनस b2 है आपका -4 गुणा c1 है आपका 0 बटा a1 है 1, b2 है -4 माइनस a2 है आपका 2 गुणा b1 है आपका -5। गुणा करके देखते हैं तो x बराबर यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं और होगा 5 छक्का 30 प्लस का 30 होगा और ये माइनस प्लस होगा। 4 का गुणा जब 0 में होगा तो आएगा 0 ही, इसलिए वो लिखते नहीं है। नीचे वाला होगा -4, 4 एकम 4 माइनस का माइनस प्लस 2 पंचे 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। आगे देखते हैं। यहाँ पे ये 30 बटा यहाँ पे आएगा 6 पंचे 30। तो जो x बराबर मान आ गया है आपका 5। अब y बराबर फॉर्मूला देखते हैं। जो y का आपका फॉर्मूला है वो है c1a2 माइनस c2a1 बटा जो नीचे वाला रहता है वो सेम ही रहता है, तो ऊपर वाला लिख के देखते हैं पहले। c1a2 माइनस c2a1 बटा नीचे वाला है वो सेम ही रहता है। इसमें मान रख के देखते हैं। c1 का मान है
0 गुणा A2 का मान है 2 माइनस C2 का मान है -6 गुणा A1 का मान है 1 बटा नीचे आपके आएंगे 6 जो यहाँ पे हम ज्ञात कर चुके हैं। आगे इसको हल कर लेंगे। 2 का गुणा 0 में होगा 0 ही आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 एकम 6 तो ऊपर भी 6 आएगा, नीचे 6 है ही तो 6 एकम 6 तो y का मान यहाँ पे निकला 1। तो हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं। x बराबर आ गया आपका आंसर 5 और y बराबर आपका आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं जो हमें ज्ञात करने थे। हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें दूसरा सवाल है इसका के लिए के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण नीचे दिए गए हैं, उन्होंने आपसे कहा है कि इसका कोई भी हल नहीं है, आपको कोई भी हल का बताना है और के का मान ज्ञात करना है। देखते हैं हम समीकरण दूसरा के जो समीकरण है। तीन एक्स प्लस वाई बराबर 1, 3x प्लस वाई बराबर 1। दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण की तुलना करके देखते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करके देखते हैं। यहाँ पे तो समीकरण सही प्राप्त होगा। 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, इसे समीकरण 1 मानेंगे। और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 हो गए हैं। इनमें हम a1 b1 के मान देखते हैं। तो यहाँ पे a1 बराबर आपका मान होगा 3, b1 बराबर मान होगा 1, c1 बराबर मान होगा -1। इसी प्रकार से a2 बराबर मान होगा 2k माइनस 1, b2 बराबर मान होगा k माइनस 1 और जो c2 बराबर मान होगा आपका -2k प्लस 1। आपके a1 a2 b2 c2 के मान प्राप्त हो गए हैं। हम यहाँ से a1 बटा a2 बराबर 3 बटा 2k माइनस 1, b1 बटा b2 बराबर 1 बटा k माइनस 1 और c1 बटा c2 बराबर -1 बटा -2k प्लस 1। माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे, तो इसका मान होगा 1 बटा यहाँ पर माइनस ही था 2k प्लस 1।
A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के मान आपको प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने आपसे कहा था कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई भी हल नहीं है का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो होता है कोई हल नहीं है के लिए कोई भी हल नहीं है के लिए हम देखते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के लिए। तो इससे हम के का मान देखते हैं, तो A1 बराबर होगा 3 2 के माइनस 1। A1 बटा A2 बराबर आपका मान है 3 बटा 2 के माइनस 1 बराबर B1 बटा B2 का मान है आपका 1 बटा के माइनस 1। इसी प्रकार से बराबर नहीं है C1 बटा C2 का मान है आपका 1 बटा 2 के प्लस 1। यहाँ पे जो बराबर नहीं है, इसलिए हम यहीं से त्रिय गुणा करते हैं। इसका ये गुणा करके देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 का गुणा के में करेंगे तो 3 की आएगा, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे 1 का गुणा 2 के माइनस 1 में करेंगे 2 के माइनस 1 ही आएगा। यहाँ पे हम के का मान निकालने के लिए 2 के इस साइड लाएंगे, जो माइनस 3 है वो इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे होगा 3 के माइनस 2 के बराबर माइनस 1 प्लस 3। यहाँ पे के बराबर निकलेगा आपका 2, माइनस 1 में से जो प्लस 3 है इसमें से माइनस 1 जाएगा तो आपका बचेगा 2। तो यहाँ पे आपका के का मान जो प्राप्त हो गया है वो 2 हो गया है। हमें के का ही मान निकालना था, जो आंसर यहाँ पे आ गया है। तो हमें यहाँ पे दूसरा सवाल भी हो गया है। अब आगे देखते हैं। तीसरा सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं बीज गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो हम देखते हैं, जो प्रतिस्थापन है वो पहले हो चुकी है, इसलिए हम आपको प्रतिस्थापन नहीं बताते हैं, आप प्रतिस्थापन स्वयं हल करें। और जो बीज गुणन है वो हम आपको बताते हैं। आप वीडियो कम से कम 3 और 4 बार देखें और रफ पे नोट करें सवाल, जिससे कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आपको मैथ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप लोग वीडियो कम से कम 3 और 4 बार देखें। 2 बार देखने के बाद आप लोग तीसरी बार में नोट करें। हम ये बात आपसे हर वीडियो में कहते हैं। तीसरा सवाल है, इसका जो समीकरण है वो है 3/5 का जो तीसरा सवाल है वो था 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4, ये दोनों समीकरण हैं। बीज गुणन से हल करने के लिए है सबसे पहले तुलना करनी पड़ेगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। नीचे जो होगा वो है 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0।
इसे मानते हैं समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। इसमें सबसे पहले a1 बराबर मान आपका होगा 8, b1 बराबर मान होगा 5 और c1 बराबर जो मान होगा वो -9। इसी प्रकार से a2 बराबर मान होगा 3, b2 बराबर मान होगा 2 और c2 बराबर मान होगा -4। यहाँ पे देख लेते हैं a1 बटा a2 बराबर मान होगा 8/3 और b1 बटा b2 बराबर मान होगा 5/2 और c1 बटा c2 बराबर मान होगा आपका -9/-4। आपके ये मान निकल आए हैं। मान निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो फॉर्मूला था वो है फॉर्मूला, यहाँ पे डायरेक्टली x का फॉर्मूला लगाएंगे। x वाला जो अपना फॉर्मूला था वो है, आप पहले ही देख चुके हैं। इसमें x वाला फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। x वाला जो फॉर्मूला था वो है b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। इसमें मान रख के देखते हैं। जो मान है इसका वो है b1 का मान है 5 और जो c2 है उसका मान है गुणा -4 माइनस b2 है, b2 का मान है 2 गुणा c1 का जो मान है वो है -9 बटा, इसी प्रकार से नीचे a1 का मान है वो है 8 गुणा जो b2 का मान है वो है आपका 2 माइनस a2 का जो मान है वो है 3 गुणा जो b1 का आपका मान है वो है 5। यहाँ पे हमने मान रख लिए। मान फिर से देखते हैं, मान गलत नहीं होना चाहिए। b1 बराबर आपका मान है 5, c2 बराबर आपका मान है -4 माइनस b2 बराबर आपका मान है 2, c1 बराबर आपका मान है -9 बटा a1 बराबर आपका मान है 8, b2 बराबर आपका मान है 2 माइनस a2 बराबर आपका मान है 3 गुणा b1 बराबर आपका मान है 5। बिल्कुल मान सही है। और देखते हैं x बराबर होगा माइनस का 20, 5 चौका 20 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, 9 दूनी यहाँ पे 18 होगा बटा 8 दूनी यहाँ पे 16 होगा माइनस 5 3 15। तो x बराबर यहाँ पे बचता है कितना, आप घटा के देख लें तो 20 में से 18 जाएगा -2 बटा यहाँ पे 16 में से 15 जाएगा 1, मतलब कि x बराबर जो मान आएगा वो आएगा आपका -2। तो आपका x का मान प्राप्त हो गया है -2। इसी प्रकार से हम y का देखते हैं। y का जो फॉर्मूला था आपका वो है c1a2 माइनस c2a1 और जो आगे का फॉर्मूला है वो सेम टू सेम ही रहता नीचे वाला। तो y बराबर जो मान होता वो है c1a2 माइनस c2a1 बटा जो नीचे होता a1b2 माइनस a2b1 सेम ही होता है। y बराबर नीचे देखते हैं, y बराबर जो है वो है c1a2, c1 का जो मान है वो है आपका -9 गुणा जो a2 का मान है वो है 3 माइनस c2, जो c2 का मान है वो है -4 गुणा जो a1 का मान है वो है 8 और जो नीचे वाला आपका मान था वो डायरेक्टली में ही 1 है। तो y बराबर आपका निकलेगा 9 3 27 माइनस का 27 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32 होगा। नीचे बटा 1 है वो मानेंगे नहीं, तो यहाँ पे y बराबर आपका मान निकल आएगा 5, 32 में से 27 जाएगा तो बचेगा 5। तो y बराबर आपका मान हो गया है 5। नीचे लिख सकते हैं x बराबर -2 और y बराबर 5। दोनों के आपके मान निकल आए हैं और हमारा जो तीसरा सवाल है वो हो गया है। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जितने भी सवाल हो रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखते जाएं
और हम आपके लिए हर रोज मैथ पढ़ाते हैं और आपके हिसाब से आप एक दिन में कितना कवर कर सकें उतना ही मैथ आपको बताते हैं। आप डेली की वीडियो डेली देखें, एक दिन भी गैप नहीं करें, क्योंकि अगर आप गैप करेंगे तो आपकी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस आ जाएगा। एक दिन के लिए यदि 2 वीडियो हो जाएंगी तो आप ना ही उनको ढंग से पढ़ सकेंगे ना ही हल कर सकेंगे। इसलिए आप कोशिश अधिकतर यही करें कि हम एक दिन में एक पूरा वीडियो देख लें, जिससे कि आप लोग जितना एक दिन में कवर होता है उतना आप लोग ढंग से याद भी कर सकें और जो आपका मैथ है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। जो सबसे ज़्यादा क्लास 10th में जो टफ सब्जेक्ट है वो मैथ ही लगता है, तो इसलिए हम मैथ आपके लिए बहुत ही इजी बनाने के लिए आए हैं। और जो मेथड है हमारी विधि है वो भी बिल्कुल नॉर्मली विधि से हम बता रहे हैं, कोई भी टफ विधि यूज नहीं कर रहे हैं। और जितने भी सवाल अच्छे सवाल हैं या परीक्षा की दृष्टि से अच्छे हैं उनको भी हम आपको बताते जाते हैं, इसलिए आप वो भी देखते जाएं। और जो बिल्कुल ही माने परीक्षा की दृष्टि से लगभग 10% आने की संभावना है उसको हम छोड़ देते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो प्रतिदिन का वीडियो पूरा देखें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आगे वीडियो देख सकेंगे। आप जो वीडियो है उनको लाइक और कमेंट भी करें और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आपको मिल जाएगा। अगर आपका डाउट है तो उस पर पूछ सकते हैं या यहीं पे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।